बिहार के सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल मॉक टॉक पे स्वागत है। हम लोग आज करेंगे बीपीएससी में जो टीआरई 3 में क्लास 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो टीआरई 2 में पेपर हुआ था वो किया था पीवाईक्यू। अब हम लोग टीआरई 3 का करने जा रहे हैं। देखिए 50% रोल अगर आपकी तैयारी में कंटेंट का होता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो अगले 50% का रोल कौन निभाता है? वो निभाता है मॉक और पीवाईक्यू। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मॉक टॉक पे बहुत सारे भर भर के हम लोगों ने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज डाला है। ऐसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा तो पॉलिटी के सवाल हल कीजिए, इकोनॉमिक्स किया तो इकोनॉमिक्स के सवाल हल कीजिए। सारे बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, सारे शिक्षक से रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है आप लोगों के लिए। खूब पढ़िए, खूब मॉक लगाइए और पीवाईक्यू देखते रहिए ताकि आपको पता रहे कि सवाल कैसे बन रहे हैं पढ़ने वाले में से। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, अभी हम लोग लैंग्वेज का पेपर कर लेंगे पूरा एक ही दिन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो 9 नंबर लाने हैं 30 में से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिला के पेपर होता है। 30 सवाल आएंगे जिसमें से आपको मिनिमम 9 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। चलिए, तो ये पैराग्राफ है, पढ़ लीजिएगा। पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ लेने के बाद पॉज कीजिए वीडियो और पढ़िए। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट %, तो इसका उत्तर है बी 7। ठीक है, अगला देखिए, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। ऑप्शन 1 बॉडी, पर्सन, शुड, थ्रू, बीइंग, हाउ, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए बॉडी कॉमा पर्सन। अगला प्रश्न देखिए, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड क्या क्या? आई मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इस सब का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? इस वाले पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है डी मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगला प्रश्न देखिए, विच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शन वर्बल एंड नॉन वर्बल, पोस्चर एंड जेस्चर, स्पोकन एंड रिटन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगला प्रश्न, द पैसेज इज अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड्स, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 से 8 प्रश्न के लिए है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, ग्रामर का प्रश्न है। तो हैड वी डैश पंक्चुअल कॉमा वी वुड हैव डैश द ट्रेन। ऑप्शन बीन कॉट, वर बोर्डेड, आ गॉट, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ए बिन एंड कॉट। अगला प्रश्न, यू कांट डैश विद अदर पीपल, आर्ग्यूइंग, शाउटेड, क्वेरलिंग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, सिंस शी इज अ डैश सी हैज़ टू टॉक अ लॉट। ऑप्शन जॉकी, कुक, रेडियो जॉकी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी रेडियो जॉकी। अगला प्रश्न देखिए, ये है कि हम बिहार के हैं, इंग्लिश हमें कठिन लगती है, तो जो अगले हिंदी के भी सवाल हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। आप अपनी हिंदी को इतनी मजबूत बनाइए कि 30 में से 9 सवाल आप इसी में से हल कर दें। तो इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न ये है साथियों, ये है, पहले आपको ये पढ़ना होगा पैसेज। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए जो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है।
पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रतिहीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था व्यवस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर रहा है। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर अब प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, शक्तिशाली सिपाही, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या फिर धनवान व्यक्ति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमने अभी पढ़ा है, इसका उत्तर होगा सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, ठीक, तो ऑप्शन देखिए, स्वार्थी व्यक्ति है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य संस्कृति, चरित्रवान व्यक्ति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, किसका मजाक उड़ाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा बी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। बहुत आसान है, देखिए 5-6 सवाल तो इसी में निपट जाएंगे। अगला देखिए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है किसमें? समाज उपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करना किसी के लिए मुश्किल होगा। अगर मुश्किल है तो बच्चों हिंदी पे ध्यान दो। अगर मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि इंग्लिश अगर वीक है तो फोकस ऑन हिंदी, ज़्यादातर प्रश्न वैसे भी हिंदी से ही हैं। चलिए अगला, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण, राजनीति के कुशल दांवपेच, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, तथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर यही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। मुश्किल लगे तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। अगला प्रश्न, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ऑप्शन, पुरातन संस्कृतिमय जीवन, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। देखिए फिर अगला पैराग्राफ, बहुत आसान है। देखिए इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। ठीक है, विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। ऑप्शन, जब वह मनुष्यता का आदर्श भूल जाता है, जब बस स्वप्न देखना बंद कर देता है, जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर यही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार आप लोग प्लीज़ वापस ही इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को ये आसान लगेगा। अगला प्रश्न, मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। ऑप्शन,
जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, जब ऊर्जा सक्रिय हो, जब कोई पराक्रमी हो, जब स्वार्थ वृत्ति हो, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। अगला प्रश्न, पूरे अवतरण का सारांश है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। अवनति की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है। मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा बी, मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि ऑप्शन मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए, जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, डी युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, क्या कि युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है, मनुष्यता प्राप्त करने से मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं, या फिर मनुष्य की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा बी, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है। अगला प्रश्न, अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक होगा, बताइए। ऑप्शन देखिए, मनुष्यता की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार, पशुता बनाम मनुष्यता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, पशुता बनाम मनुष्यता। अगला प्रश्न देखिए, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन आदर्शवादी, चरित्रहीन, यथार्थवादी, सिद्धांतहीन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी, सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। ऑप्शन संज्ञा, बी विशेषण से, सी क्रिया से, डी सर्वनाम से, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, सर्वनाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, र का वितरण है, ये अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, वर्तस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पार्श्विक सघोष स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन, तीसरा ऑप्शन, वतर्स्य लुंठित अघोष महाप्राण व्यंजन, चौथा ऑप्शन, वतर्स्य संघर्षी अघोष महाप्राण व्यंजन, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा ए, वतर्स्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। ऑप्शन देखिए, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता क्यों याद आती है। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता दिखाई देती है। मैं सीता की ओर देखता हूँ और मुझे रीता दिखाई देती है। इसका उत्तर है ए, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन पार्श्विक, संघर्षशील, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा ए, पार्श्विक, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निराकार में उपसर्ग है। ऑप्शन निर, नी, निरा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, निर। ये वाला जो निर है वो र में हलंत है, याद रखिएगा, पूरा न और र निर नहीं है, हलंत लगा के है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन अल्प विराम, पुनरुक्ति सूचक, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हैगा बी,
मैंने आम लिए हैं। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन गति, लय, गण, यति या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, यति। अगला प्रश्न, जिस समाज में दोनों जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास, बिगु समास या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, द्वंद्व समास। इसी के साथ आपका लैंग्वेज का सेक्शन पूरा होता है। आपको अगर पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लैंग्वेज के बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत कीजिए। TRE 4 में आपको शिक्षक बनकर ही दम लेना है साथियों। चलिए।